गांव के बाहर पीपल और बरगद के बीच दबी एक टूटी हवेली थी। हवेली की दीवारों पर काई जमी रहती और रात होते ही वहां से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती। गांव के बच्चे उस तरफ झांकने से भी डरते थे। सब कहते थे वहां बूढ़ी चुड़ैल रहती है। कहते हैं बरसों पहले वह एक साधारण औरत थी। नाम था धर्मा। पति मर गया, बेटा किसी बीमारी में चला गया और समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। वही औरत धीरे धीरे गांव के लिए अभिशाप बन गई। उस रात अमावस थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवेली के पास से गुजरते हुए रघु के कदम अपने आप रुक गए। रघु गांव का ही रहने वाला था, जवान, मजदूर और जिद्दी। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। हवेली से अचानक आवाज आई, रघु आजा। रघु चौंक गया। यह आवाज उसे पहचानती थी। आवाज बूढ़ी थी, कांपती हुई, लेकिन उसमें अजीब सा अपनापन था। कौन? कोई जवाब नहीं। बस हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। रघु के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा घना था। दीवारों पर खून जैसे काले धब्बे थे। बीच में एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के बिना भी कांप रही थी। दिए के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। झुकी कमर, सफेद बिखरे बाल, आंखें धंसी हुई, लेकिन उन आंखों में अजीब सी चमक थी। तू आ गया बेटा। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो। रघु के गले से आवाज नहीं निकली। बूढ़ी औरत हंसी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, उसमें दर्द, गुस्सा और बदले की आग थी। डर मत, अभी तेरा समय नहीं आया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, रघु बेहोश मिला था हवेली के बाहर। उस दिन के बाद रघु बदल गया। वह चुप रहने लगा। रात में उसके मुंह से अजीब शब्द निकलते। उसकी आंखें लाल हो जाती। गांव के लोग समझ गए बूढ़ी चुड़ैल ने उसे छू लिया है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिसने भी कभी धर्मा को अपमानित किया था, वह एक एक करके बीमार पड़ने लगा। किसी के घर में आग लग गई। किसी की फसल रातों रात सड़ गई। किसी की बेटी पागल हो गई। हर हादसे से पहले एक ही सपना सबको आता, एक बूढ़ी औरत खून से सनी साड़ी में हंसती हुई। गांव के पुजारी हरिदत्त ने फैसला किया, अब इसे रोका जाएगा। रात को तंत्र मंत्र की तैयारी हुई। मंत्र पढ़े गए, हवन जला। पुजारी, गांव वाले और रघु सब हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर वही बूढ़ी चुड़ैल बैठी थी। आ गए सब, उसकी आवाज गूंजी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई। दिया बुझ गया। बूढ़ी चुड़ैल खड़ी हुई। उसकी झुकी कमर सीधी हो गई। आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सबने मुझे मारा था, जिंदा ही। तभी दीवारें हिलने लगीं। हवेली में दबे कंकाल बाहर आने लगे। औरतें, बच्चे, सबके कंकाल। गांव वालों की चीखें निकल गईं। ये सब कौन हैं? ये वही हैं जिन्हें तुमने चुपचाप मरने दिया। रघु आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ। बूढ़ी चुड़ैल रुक गई। उसका चेहरा कांपने लगा। रघु। सच सामने आया, रघु उसी का पोता था। धर्मा का बेटा मरते वक्त उसे गांव के एक आदमी को सौंप गया था। धर्मा को कभी पता ही नहीं चला। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं बदला चाहती थी, लेकिन अपना खून नहीं। उसने जोर से चीख मारी।
हवेली में आग लग गई। पुजारी ने मंत्र पूरा किया। बूढ़ी चुड़ैल जलने लगी। याद रखना, अन्याय का अंत कभी नहीं होता। सुबह हवेली राख बन चुकी थी। रघु जमीन पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, चुड़ैल मर गई। लेकिन उस रात पीपल के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, हंस रही थी, और हवेली की राख से एक आवाज आई। कहानी खत्म नहीं हुई। गांव आज भी वहां से गुजरते वक्त सिर झुका लेता है, क्योंकि कुछ चुड़ैलों को मारा नहीं जा सकता, वे बस सोती हैं।